सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आयनन विभव को, अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आयनन विभव का पीरियोडिक टेबल में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस इफ़ेक्ट को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटम्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और अप टू डाउन आएंगे किसी ग्रुप में तो किसी भी एटम की स्ट्रक्चर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, आवर्त और वर्ग। यहाँ पे ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये किसी भी पीरियोडिक टेबल में आवर्त होते हैं। आवर्त क्या होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। जो ये हॉरिजेंटल लाइन होती है ये आवर्त होते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये ग्रुप होते हैं। ये हम अच्छे से जानते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है सेकेंड आवर्त को, यानी कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स को, जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसमें क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे किसी भी पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं हम तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। देखो यहाँ एटॉमिक नंबर 3 था, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम कि स्ट्रक्चर कैसी होगी। लिथियम के लिए स्ट्रक्चर, लिथियम एटम की स्ट्रक्चर कैसी होगी। लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसकी, जब सेल्स में इसके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो किस तरीके से भरे जाएंगे। पहली सेल में हमें पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन डाला हमने। तो इस तरीके से लिथियम की स्ट्रक्चर क्या हो गई, बीच में नाभिक है, नाभिक में क्या है, 3 प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो इसके इलेक्ट्रॉन है पहली कोष में सिर्फ 2 नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है, और फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वाले नेगेटिव चार्ज हैं, और जबकि सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से बीच में एक साथ 3 पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली सेल में 2 हैं और दूसरी सेल में 1 है। देन इसके बाद हम बेरिलियम का करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 2 में होगा, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम बोरोन का करेंगे, जिसमें एटॉमिक नंबर 5 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका तो 2 और 3 में होगा, तो पहली सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2 4 में हुआ, पहली सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 4। तो इस तरीके से ऐसे ही नाइट्रोजन का 7 है, तो पहली सेल में 2 और उसके बाद कितने बचे, 5। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, दूसरी सेल में। उसके बाद हम यहाँ फ्लोरीन का देख लेते हैं। फ्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 7 में जाएगा। तो पहली कोष में कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और सेकंड कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, नियॉन का करेंगे तो 10 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 में होगा, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए और दूसरी सेल में कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर उनमें कितनी कितने कोश हैं, 2 ही सेल हैं, एक फर्स्ट सेल, सेकंड, के और एल। सभी में कितनी सेल है, 2 सेल है, यानी कि सबकी एटॉमिक साइज जो है बिल्कुल सेम है। एटॉमिक साइज क्या होती है, मतलब जो सेल है सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटम जो है एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, और कक्षकों की संख्या वही रहती है, लेकिन नाभिक आवेश बढ़ जाता है। मतलब 2 ही सेल पे पहले 3 पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन था। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो सेंटर पार्ट होता है ये चुंबक का काम करेगा। अब यहाँ पे ये क्या है, आयरन का काम करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज ने 2 नेगेटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड कर रखा है, और ये जो सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसको थोड़ा कम। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं आप, जो पहली सेल होता है उस पर नाभिक का आवेश बहुत ज़्यादा होता है, दूसरी सेल पे थोड़ा कम होता है। जैसे सेलों की संख्या बढ़ती चली जाती है, नाभिक आवेश जो होता है, नाभिक का जो कंट्रोल होता है वो कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ 3 ही क्या थे, प्रोटॉन थे, यहाँ 4 प्रोटॉन हैं, यहाँ 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 है, 9 है, 10 है। तो इस तरीके से यहाँ क्या है, नाभिक के आवेश बढ़ता जा रहा है, यानी कि नाभिक में जो आवेश है वो नाभिक के आवेश तो बढ़ रहा है लेकिन कक्षकों की संख्या उतनी ही है। तो नाभिक आवेश जैसे जैसे बढ़ रहा है ये क्या है, अपनी कक्षकों को अपनी तरफ खींचता चला जाता है, यानी कि जो पहली कोश है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है,
प्रोटॉन भी कम है, तो इसीलिए क्या है, ये थोड़ा लूज होगा, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर जो एटॉमिक साइज जो होगा, परमाणु का साइज जो होगा ये बड़ा होगा। जैसे जैसे नाभिक आवेश बढ़ता चला जाता है, परमाणु क्या है, छोटा होता चला जाता है। तो किसी भी पीरियड में, यानी कि किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कक्षकों की संख्या वही रहती है, नाभिक आवेश बढ़ता जाता है और इस तरीके से एटॉमिक साइज क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। इसी तरीके से हम ग्रुप में देखते हैं, हमने यहाँ सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को लिया है, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये क्या है, ये एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हो यहाँ क्या है, जब किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे, ऊपर से नीचे आते हैं, तो एटॉमिक क्या है, नंबर बढ़ जाता है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। यहाँ पे देखो परमाणु क्रमांक बेरिलियम का कितना था, 4 था। यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना हो गया, 12 हो गया। कैल्शियम का 20 हो गया। तो इस तरीके से जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, परमाणु का साइज बढ़ता जाता है, परमाणु का क्रमांक बढ़ता जाता है। आप देख सकते हैं इसका, देखो बेरिलियम का है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2 2, इसके बाद मैग्नीशियम क्या किया 2 8 2, कैल्शियम क्या किया 2 8 8 2। तो इस तरीके से क्या है, हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। तो हर बार देखो एक कक्षा बढ़ रही है, यानी कि एक सेल जो है बढ़ जाती है। यहाँ पे 2 सेल थी, 1 2, यहाँ पे कितनी हो गई 1 2 3, यहाँ पे कितनी हो गई 1 2 3 4, और यहाँ पे कितनी हो गई 1 2 3 4 5। तो इसमें इस तरीके से क्या हो गया कि देखो यहाँ क्या है, सेल्स बढ़ती जा रही है। यहाँ 2 सेल थी, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। तो इस तरीके से नाभिक आवेश क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि सेल्स की संख्या बढ़ती है। अब जितनी दूर तक जाएगा नाभिक आवेश उतनी दूर तक वर्क नहीं कर सकता। तो नाभिक आवेश पहली जो सेल होता है उसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड करके रखता है, सेकंड सेल को थोड़ा लूज, थर्ड सेल को थोड़ा उससे लूज, और फोर्थ सेल को और लूजली बॉन्ड करके रखता है। तो सबसे ज़्यादा टाइटली जो बॉन्ड करके रखता है वो पहली कोष को रखता है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, और उससे कम चौथी। तो सबसे यहाँ जो होगा, यहाँ नाभिक आवेश ज़्यादा कम होगा। जैसे जैसे नाभिक आवेश बढ़ रहा है, यहाँ क्या है, कक्षकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो कक्षकों की संख्या बढ़ने से क्या है, नाभिक आवेश कम हो जाता है। यानी कि जो नाभिक है वो कौन से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखेगा, पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की सेल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नाभिक से दूर होते जाएंगे। यहाँ देखो ये वाली जो सेल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से खींच सकते हो। क्यों? क्योंकि जो नाभिक है इस सेल से बहुत दूर है। तो इस तरीके से नाभिक के जो आवेश है वो इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा कम अटैच रहता है, जिसकी वजह से हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। किसके कंपेयर? अंदर वाली सेल के कंपेयर। ठीक है। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं हम कि जब किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है और एटम का साइज भी बढ़ता है। देखो वहाँ एटम का साइज एक जैसा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर स्टेप में क्या है, एटम साइज बढ़ता है। यहाँ सबसे छोटा एटम है, उसके बाद उससे बड़ा हो गया, बड़ा और उससे बड़ा। तो इस तरीके से क्या है, नाभिक का आवेश कम होता जाता है और कक्षकों की संख्या बढ़ती चली जाती है, एटम का साइज भी बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा ज़्यादा एनर्जी वाला काम होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, कक्षकों की संख्या सेम है लेकिन नाभिक आवेश बढ़ रहा है। तो यहाँ से आप जब इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वहीं यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाओगे, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि अब हम जान चुके हैं किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ कक्षकों की संख्या वही रहती है, लेकिन नाभिक के आवेश बढ़ जाता है। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं लेफ़्ट टू राइट चलने पर आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि आयनन विभव क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा की आवश्यकता जितनी होती है उसी को उसका आयनन विभव कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है इसे, तो इसे क्या होगी, क्योंकि नाभिक आवेश इसमें कम है तो फिर भी आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ नाभिक आवेश बढ़ गया, यानी कि नाभिक में जो आवेश है वो उसकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, यहाँ 3 थी। तो यहाँ से अब इस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला काम है। उसके बाद उससे आगे वाली कोष से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से क्या है, जो आयनन विभव है, आयनन विभव क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो सबसे आसानी से आप किस में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, पहली सेल से, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से। लेकिन जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट बढ़ते जाओगे आपको इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ज़्यादा
कठिन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल्स की संख्या समान रहती है। ऑर्बिटल्स 2 हैं, देखो 2 ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स की संख्या समान रहती है, परंतु न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नाभिक आवेश बढ़ता है। इसी तरीके से ग्रुप में देख लेते हैं हम, ग्रुप में क्या इफेक्ट पड़ता है आयनन विभव का। किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान कम होता है। अभी हमने देखा था क्या, क्योंकि जो है ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता चला जाता है। एटम का साइज बढ़ता है तो जिससे क्या है, नाभिक आवेश कम हो जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ऑर्बिटल्स की संख्या भी बढ़ती है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ ऑर्बिटल्स की संख्या देखो 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। इस तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन के परमाणु क्रमांक के साथ बढ़ने के साथ साथ एटम के क्या होता है, एटम का साइज भी बढ़ता चला जाता है और नाभिक आवेश क्या होता है, थोड़ा कम होता चला जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आयनन विभव कम होता है। कक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो आयनन विभव क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वैद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी अणु में किसी परमाणु द्वारा, किसी मॉलिक्यूल्स में किसी एटम के द्वारा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जो होती है, उस एटम की वैद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। मतलब क्या है, जैसे कि जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जैसे HCl में क्या है, ये बॉन्ड बन रहा है, क्या है, हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है और क्लोरीन ने भी अपना एक एटम दे रखा है, और एक एक एटम देकर उन्होंने क्या है, एक बॉन्ड बना लिया। लेकिन क्या है, ये क्लोरीन जो है ये बहुत ज़्यादा चालाक प्रवृत्ति का होता है। ये क्या करता है, पहले ही बोलता है कि ठीक है, आप भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रखो और मैंने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख लिया। इस तरीके से हम दोनों की क्या है, बराबर बराबर दोनों का हक होगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि हम दोनों ही बराबर की शेयरिंग कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन क्या करता है, जैसे ही बीच में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये क्या करता है, जब इसे साइड होना होता है तो ये क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि इसके ऊपर इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे भी खुद ले जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के जो ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्डिंग की थी, उन्हें दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन खींच ले जाता है, क्लोरीन। तो इस तरीके से क्लोरीन ने क्योंकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, इसीलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऐसा कब होता है, जब जो बॉन्डिंग होती है उनमें से एक एलिमेंट जो होता है, एक एटम जो होता है, वो बहुत ज़्यादा हाईली क्या हो, वैद्युत ऋणात्मकता हो जिसकी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो क्लोरीन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसने क्या है, बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद खींच लिया, तो इसीलिए इसकी क्या हो गई, वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी हाइड्रोजन से। तो हम यही कहते हैं कि किसी भी अणु में किसी परमाणु द्वारा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना या खींचने की जो क्षमता है, उसे एटम की वैद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, क्लोरीन की। क्यों? क्योंकि इसने दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अब देखते हैं आवर्त सारणी में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है। फ्लोरीन कहाँ होता है, ये देख सकते हो आप, यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि वैद्युत ऋणात्मकता देखें यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाई होगी, और जबकि फ्रांसियम यानी कि FR की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। उसके बाद इसमें चेंज देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या चेंजेस होते हैं पीरियड में और ग्रुप में। तो आवर्त में क्या परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। किसी आवर्त यानी कि पीरियड में आगे की ओर बढ़ने पर, यानी कि लेफ्ट से राइट बढ़ने पर वैद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है। अभी हमने बात की थी क्या है कि लेफ्ट से राइट चलोगे तो आप क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर की डायरेक्शन में क्या होती है, बढ़ती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक में वृद्धि तो होती है परंतु ऑर्बिटल्स की संख्या समान रहती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है,
ऑर्बिटल्स की संख्या सेम रहती है, जिससे नाभिक के आवेश बढ़ता जाता है, जिससे नाभिक से इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षित रहते हैं। मतलब क्या है इसका कहने का, देखो क्या अभी हमने बात क्या की थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। अब देखो यहाँ क्या है, पीरियड में क्या होता है कि नाभिक आवेश बढ़ जाता है, नाभिक आवेश बढ़ जाता है, जिससे क्या है ये जो नाभिक आवेश है ये दूसरी सेल्स के ऑर्बिटल्स वो दो ही रहते हैं लेकिन आवेश बढ़ जाता है। तो इस तरीके से क्या है, जैसे ये है तो इसमें क्या होगा, ये जो लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें ये नाभिक क्या हो बहुत ज़्यादा टाइटली खींच के रखेगा अपनी तरफ। इसी तरीके से फ्लोरीन है, फ्लोरीन के भी जो नाभिक है इस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें बहुत ज़्यादा हाईली बॉन्ड रहेंगे, इससे मतलब अपनी तरफ बहुत ज़्यादा टाइटली बांध के रखता है। और इसमें क्या है ये बॉन्ड थोड़ा लूज होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं तो इससे कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। तो इस तरीके से क्या है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जो या तो यहाँ से एलिमेंट लेगा या यहाँ से एलिमेंट लेगा, तो किस में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसे, यहाँ। तो यहाँ से अगर एलिमेंट वो निकालेगा, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो बहुत ज़्यादा उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन वहीं क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनन विभव के साथ साथ उसकी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नाभिक आवेश बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब ग्रुप में देखते हैं, किसी वर्ग यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ कक्षक यानी कि सेल की संख्या भी बढ़ती है, जिससे नाभिक के आवेश कम हो जाता है, यानी कि जो नाभिक का जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है किसमें, सेल्स में, और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, जिसके लिए किसी भी एटम को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इससे ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। क्यों घटती है? तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ नाभिक आवेश इसका 2 सेल है तो इन दोनों सेल्स को वो क्या है बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड करके रखेगा। जैसे जैसे ये सेल्स बढ़ती चली जाएंगी, ये क्या है बॉन्ड जो है इसका जो चार्ज है, जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो सबसे कम अट्रैक्शन किस में होगा, इसमें। तो इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, बहुत ही कम एनर्जी लगाकर ही इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सेल नाभिक के ज़्यादा पास है और ये सेल जो है नाभिक से ज़्यादा दूर है। तो इस तरीके से जब अप टू डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं किसी ग्रुप में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता है, कम होता रहता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।